ये आंदोलन देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी फिलहाल यही भूमिका निभा रही है कि सब पंचायतों में जाके हम समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी योजना तैयार करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। संवाद में आम आदमी सवाल पूछेगा, आपको या तो जवाब देना सीखना पड़ेगा या ये जनसंवाद का ड्रामा बंद करना होगा। सर, आप बात करें 2024 में चुनाव लड़ने की, अब तक संगठन भी आपका पूरा तैयार नहीं हो पाया, तो ऐसे में कैसे 2024? देखिए, हम अगले 2-3 दिन के अंदर अपना हरियाणा में पूरा संगठन अनाउंस करने जा रहे हैं। हमारी तैयारी उसमें क्या आए थे ये खिलाड़ी, तब तो टीवी पे देख के हर कोई गौरवान्वित हो रहा था। तब तो न जात पात देख रहे थे, न स्टेट देख रहे थे, न ऊंच नीच देख रहे थे, न गरीब अमीर देख रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी थी इनको, मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दी थी, सब पार्टियों ने बधाई दी थी। तब तो कुछ नहीं देख रहे थे। आज जब इनके ऊपर मुसीबत आई है, जब हमारी बहन बेटियां रो रही हैं जंतर मंतर पे, आज ये पार्टियां देख रहे हैं, स्टेट देख रहे हैं, जाति देख रहे हैं, इस सब का क्या मतलब? देश का गौरव बढ़ाने वाले लोग हैं, पूरे देश की शान है ये पहलवान। इनके साथ खड़ा होना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है और देश के नागरिक की तरह हम इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ जो भी कॉल इस आंदोलन में होगी उसमें आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती से शामिल होगा, लेकिन इसमें राजनीति नहीं करेंगे। कल जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने रेसलिंग फेडरेशन को पूरी तरह से भंग कर दिया है, अब ये आंदोलन कहाँ तक जाता दिख रहा है? क्योंकि पहलवानों की एक सबसे बड़ी मांग तो यही थी कि बृजभूषण शरण सिंह को उसके पद से हटाया जाए। पहलवानों की सबसे बड़ी मांग और सबसे अहम मांग ये थी कि पोस्को लगा हुआ है बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर। पोस्को ऐसा कानून है, नाबालिग बच्ची है जिसने ये आरोप लगाया है और जिसने पूरा बयान दिया है। पोस्को ऐसा कानून है कि गिरफ्तारी पहले होती है, जांच बाद में होती है। अब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? उनसे अभी तक एक बार भी पूछताछ क्यों नहीं हुई है 2 FIR होने के बावजूद? ये मूल सवाल है। क्या वो कानून से ऊपर है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं इसलिए उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठेगा, इसलिए उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी? और दूसरी तरफ हमारी बहन बेटियां जंतर मंतर के ऊपर बैठ के रोती रहेंगी। ये सरकार बार बार हमारे खून को टेस्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ। पहले इन्होंने किसान आंदोलन में ये देखने की कोशिश की कि क्या हरियाणा के स्वाभिमान को, पंजाब के स्वाभिमान को तोड़ सकते हैं क्या? ये उसमें असफल रहे, पूरी तरह से असफल रहे। सरकार को घुटने टेकने पड़े। अब ये हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करके हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, हमारा धैर्य जांच रहे हैं ये कि क्या इनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है क्या? हम इनको फिर से मुंह तोड़ जवाब देंगे। संदीप सिंह के मामले में भी आप देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया। हमारी वो बहन बार बार ये पुकारती रही कि घर बुला के मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, FIR दर्ज है, पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को कहा तो मंत्री कहते हैं मैं नहीं कराऊंगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो बहन कह रही है कि मैं सारे टेस्ट कराने को तैयार हूँ। तो इसका मतलब लगभग जिसके आरोप पहली नज़र में सिद्ध नज़र आते हैं उस व्यक्ति को भी इन्होंने मंत्री बना के रखा हुआ है। और दूसरी तरफ इनके सांसद हैं जो इस आरोप में उनके ऊपर पूछताछ नहीं हो रही कुछ भी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित तरीके से पेशेंस टेस्ट कर रही है हरियाणा के लोगों का। हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, इनको फिर से बताएंगे कि हरियाणा का गौरवमय इतिहास ऐसे ही नहीं है। यहाँ के लोग झुक नहीं सकते और यहाँ के खून में नहीं अपनी बहन बेटियों का मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त करना। जहाँ तक आप सिर्फ लड़ाई आपकी मुझे दिखाई दे रही है या हम सबको दिखाई दे रही है, वो आपकी बीजेपी के अगेंस्ट में आपकी लड़ाई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब आप सबसे पहली बार चुनाव जीत के दिल्ली में सरकार बनाई थी तो जिस कांग्रेस के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई थी उस कांग्रेस का समर्थन आप लेके बनाए थे। आज जब इस देश में दोबारा से एंटी इनकम्बेंसी की हम बात करते हैं तो वापसी से जिन लोगों को भ्रष्ट कह के सरकार बनाई गई थी उन्हीं का साथ मांगने के लिए आप हर एक स्टेट के अंदर जा रहे हैं। अगर हम बिहार की भी बात करें तो JDS की बात करें, JDU की बात करें, आप उन लोगों के समर्थन में जा रहे हैं। हम यूपी की बात करें, अखिलेश यादव के समर्थन में जा रहे हैं। हम राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस के समर्थन में जा रहे हैं। अकेला आम आदमी पार्टी का खुद का बेस कहाँ रह जाता है और वो जो मूल विचारधारा की लड़ाई थी वो कहाँ साइड हो जाती है जब आप इन लोगों के साथ मिला के तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने की बात करते हैं? मुझे लगता है आपकी टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई इस सवाल की, क्योंकि कल ही 60 साल पुराना कांग्रेस का किला तोड़ के आए हैं पंजाब के अंदर और भारतीय जनता पार्टी को चौथे नंबर पे धकेला है वहाँ पे। तो आप ये तो नहीं कह सकते हमें कि कांग्रेस और बीजेपी ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए कि अगर बीजेपी ने 300 स्कूल बंद किए तो कांग्रेस 500 करके गई थी, किसी मायने में कम नहीं है। कांग्रेस ने 24 घंटे बिजली दी थी क्या हरियाणा में? कांग्रेस ने हमारे अस्पताल अच्छे किए थे क्या हरियाणा के? करके गए कुछ काम यहाँ पे। 10 साल तक भूपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, चाहते तो प्रदेश की तस्वीर बदल सकते थे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ ये भूपेंद्र हुड्डा नहीं है, ये बीजेपी के गुड्डे हैं, ये बीजेपी का गुड्डा है।
और क्यों है बीजेपी का गुड्डा? क्योंकि बीजेपी के प्रधानमंत्री जी से अभी तस्वीरें वायरल हुई थी इनकी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी से गलबैयाँ कर रहे थे, अपनी कांग्रेस के अध्यक्ष को छोड़ के प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत कर रहे थे वहाँ पे। तो इससे साफ पता चलता है कि इनके नज़दीकी संबंध है। पहले बीजेपी कहती थी इन्होंने भ्रष्टाचार किया ज़मीन के मामले में, वो मामला आगे ही नहीं बढ़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटरनल सेटिंग है। आप राज्यसभा में 2 बार से भूपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा में बीजेपी का MP बनवा रहे हैं कांग्रेस के विधायकों को इस्तेमाल करके। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि ये सब आपस में मिले हुए हैं। इनके इस बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरीके के मुद्दों पर चलने वाली सरकार है। जब आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन चुकी है और मुद्दे वही होते हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं तो उस सरकार की कुछ न कुछ कमियां गिनाते हैं, कुछ न कुछ का बहुत सारी कमियां गिनाते हैं। और वापसी से जब हम थर्ड मोर्चे की सरकार की बात करते हैं तो वापसी से उन्हीं लोगों से हाथ मिलाने बैठ जाते हैं। किसने बात की थर्ड मोर्चे? आप कितने एग्जाम्पल देख रहे हैं अभी आपकी किस स्क्रीन में? अगर हम अभी किसी के फोन से लेके यूट्यूब निकालें तो अरविंद केजरीवाल जी के कितने लोगों के साथ अभी भी आपको दिख जाएंगे कि वो साथ में काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, मिलने में बहुत फर्क होता है राजनीति में। जैसे नीतीश कुमार जी से अभी भी प्रधानमंत्री जी भी मिले थे कुछ दिन पहले, तो क्या उनके साथ गठबंधन हो गया? अभी प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से भी मिले थे कुछ दिन पहले, क्या उनके बीच में गठबंधन हो गया? राजनीति में मिलना जुलना और बातचीत करने के बहुत कारण होते हैं। जैसे बिहार में अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बयान दिया था कि दिल्ली के स्कूलों में बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम वहाँ से सीखना चाहते हैं, वहाँ के मॉडल को अपनाना चाहते हैं। हम तो बहुत खुलेआम कह चुके हैं, हमने तमिलनाडु 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उनका कोई मूल मुद्दा नहीं है ये, उन्होंने नकल की आम आदमी पार्टी की और कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। स्वागत है आपका, लेकिन पहले आप राजस्थान में 300 यूनिट फ्री दे क्यों नहीं देते? सरकार चल रही है आपकी। हिमाचल में 300 यूनिट का ऐलान क्यों नहीं कर देते? हरियाणा के लोगों को भी थोड़ा यकीन हो जाए कि हाँ चलो कुछ तो सच बोल रहे हैं, वरना तो 10 साल रहे थे, आप दे क्यों नहीं गए 300? भाई साहब, टोरादून पर आपका स्वागत है। स्वागत है। आज किस तरह का कार्यक्रम था दुलाना में? आज हमारे सीनियर आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा जी यहाँ पर पहुँचे थे और जो जंतर मंतर पर कई दिनों से लड़कियाँ, खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय हमारे खिलाड़ी बैठे हैं, उनके समर्थन में, हाँ जी, बगैर झंडा, बगैर टोपी के, बगैर सिम्बल के, कोई राजनीतिक नहीं, उस पर हमने समर्थन जताया है और जब तक उन लड़कियों को न्याय नहीं मिलेगा हम उनके साथ रहें। धन्यवाद।